जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की बड़ी पवित्र नाम है सब पवित्र लोगों को मसला देता हूँ। मसीह जीवन कितना धनी जीवन है प्रियो। हम प्रभु का लोग बना है ना, और इतना ही नहीं, प्रभु ने हमें जीवित आशा दिया। इस जीवन में कभी भी कुछ भी बात होता है तो वो सब हमारा भलाई के लिए। हमेशा एक बात को जानना है कि प्रभु के लोगों के प्रति प्रभु का एक बड़ा अद्भुत कार्य होता है ना। पर कई बार हम लोग अपने भविष्य के बारे में, हमारा स्वर्गीय पिता का योजना के बारे में नहीं जानते। मैं आपको कई बार बोला, अलेक्जेंडर की पिताजी ने एक बार अलेक्जेंडर को बुला करके बोला, देखो बेटे, तुझे ये जानना चाहिए तुझे भविष्य में क्या बनना है। अभी मैं आज देश का राजा है, तुझको इस राजगद्दी में बैठ करके लोगों को राज करना है, इसलिए तेरा इस प्रकार का जो संगति है, इस प्रकार का तो जीवन है, ये बात अच्छा नहीं। उस दिन पिता ने वो बात समझाया, तब अलेक्जेंडर समझेगा कि मुझे मानव अगर राजा बनना है, मेरे बारे में मेरा पिताजी का पद्धति ऐसा है, ये जाना तो उनका पूरा जीवन बदल गया है ना। उनका जीवन बदल गया, वो पूरी संगति छोड़ दिया और एक राजा का योग्य, एक राजकुमार का योग्य जीवन बिताते हुए मतलब उसमें उन्होंने मतलब भविष्य के लिए बहुत कुछ तैयारियां शुरू किया और वो तैयारी उसको दुनिया में एक महान व्यक्ति बनाया। तो बहुत बड़ी बात है कि आज हमारा स्वर्गीय पिता ने जिसने हमको बुलाया, उस प्रभु ने हमारे बारे में योजना बताया हमको, परंतु बहुत लोग वो बात को शायद समझा नहीं। इसलिए कई बार क्या होता है कि थोड़ा कुछ तकलीफ में हम लोग एकदम निराश हो जाता, दुखी हो जाता। ऐसा नहीं होना, क्योंकि प्रभु का हमारे प्रति एक बड़ा योजना है और प्रभु ने हमको कह दिया पहले से, प्रभु ने हमें कह दिया। अभी पहली बात हम प्रभु का जन्म बना तो प्रभु ने हमें पहले से एक बात कहा, क्या कहा मालूम है? यिर्मयाह उसका 29 का 11 वचन, ये वचन वाला है ना, कभी भूलना नहीं। प्रभु का पवित्र लोग ये वचन को अपना हमेशा दिल की पटरी पर लिखा रहना है ना। यिर्मयाह 29 का 11 वचन, क्योंकि यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हाँ देखा, मतलब अभी मतलब हर एक बात, कई बात आने के टाइम पर हमको लगेगा अभी हानि हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारा बर्बादी हो जाएगा, लेकिन प्रभु बोलते हैं हानि का नहीं, यह हानि का नहीं है। लेकिन आखिर में मैं सारे बात मिला करके भलाई में बदल देगा। देखो ये बहुत बड़ी बात है ना। मतलब हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कुछ गौरव लाने के लिए हम लोग थोड़ा कुछ तकलीफ में हो गया तो एकदम घबरा जाता है या तोड़ जाता है। ऐसा नहीं प्रिय, हमारे जीवन में प्रभु ने हमको एक नया दिल दिया है। वो प्रभु को प्रेम करने वाला दिल है, प्रभु को प्रेम करने वाला दिल है ना। उस प्रेम करने वाला दिल जब तक प्रभु ने हमें दिया है, हम प्रभु से प्रेम करते रहना। कैसे भी अवस्था में भी हमें प्रभु को बोलना है, प्रभु मैं आपको प्रेम करता हूँ, है ना। बहुत बड़ी बात है, प्रभु को मतलब प्रेम करते रहने में थकना नहीं। ऐसा लोगों के लिए रोमियो 8 का 28 वो वचन भी बहुत अनमोल वचन है। रोमियो 8 अध्याय का 28 वचन, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। देखा, और क्या चाहिए प्रिय, है ना। मतलब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए लोग हैं, हम जानते हैं, है ना। तो फिर प्रभु हर एक बात मिला करके हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण कार्य प्रभु बना रहे। प्रभु कभी झूठ नहीं बोलता, हमारे प्रभु कभी झूठ नहीं बोलता। हम सच्चा जीवित प्रभु को जानते हैं, है ना। वो जानकारी हमें प्रभु का हर एक बातों में विश्वास करने में हमें मदद करता है। तो प्रियो, जरूर इस जीवन में प्रभु का लोगों को कई प्रकार का कष्ट आएगा, प्रतिकूल आएगा, नष्ट आएगा, बहुत ऐसा मतलब ऐसा समस्या पड़ सकता है क्योंकि हम पार होंगे करके हमको संदेह लगेगा, है ना। लेकिन ऐसे समय में भी प्रभु पार कराएगा। तो आपको मालूम है ना, मतलब दूसरा कोरिन्थियों में प्रेरित पौलुस अपने जीवन के अनुभव के बारे में कितना सख्त गवाही देता है। उन लोगों ने ऐसा मुसीबत में आया था, है ना, जब मतलब
उसका पहला अध्याय उसका 10 वचन पढ़ना, 10-11 वचन। उसने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। देखा, आगे को भी बचाता रहेगा। मतलब कितना बड़ा संकट में वो जीवन गुजरते थे, है ना। बहुत बड़ी बात है प्रिय, मतलब बहुत बातें हैं। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना जरूर करता है, पवित्र लोग वो करता है, उसका सहायता लोगों को मिलता है। उसका 11 वचन वही बोलता है, तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे। मतलब बहुत बड़ी बात है। मतलब तुम्हारी प्रार्थना से हमको मदद कर रहा है ना। वो तुम्हारा प्रार्थना के द्वारा हमें सहायता मिल रहा है ना। इधर बैठा हुआ ऐसा कोई एक जन है जिसको प्रार्थना का सहायता नहीं मिलता है, सबको मिलता है प्लीज। मैं तो अपनी बात गारंटी से मैं बोल सकता हूँ कि मैं आप लोग शायद उड़ने से पहले आपके लिए प्रार्थना का सहायता पहुंच चुका है, हर रोज ना, हर रोज। बहुत बड़ी बात है आप सबके लिए, मतलब अनेक पवित्र लोगों के लिए। मैं बिल्कुल मतलब कोई छूट ना जाए इसलिए मैं प्रार्थना प्रेयर लिस्ट लेकर के बैठता हूँ, कोई भी छूट ना जाए, उसमें एक बच्चा भी छूट ना जाए। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो प्रार्थना के द्वारा हम लोग जरूर सहायता लोगों को पहुंचाता है। तो प्रभु के लोग ऐसा करना चाहिए क्योंकि हमारी जिम्मेवारी है ना। हमें बहुत बड़ा जिम्मेवारी प्रभु ने सौंपा है। तो इन दिनों में प्रभु के लोगों ने कर हम लोग ये बात को जानना चाहिए। हम लोग कल देख रहा था, अभी हम ज्यादा बात में नहीं जाएंगे, उसको डायरेक्ट विषय पर जाता है। मतलब कल हमने देखा था परमेश्वर कौन है दुनिया नहीं जानता, दुनिया के लोग नहीं जानता, हम भी उसमें से था। लेकिन प्रभु वहां पर प्रभु बोलता है कि दुनिया के लोगों को तू कहो, क्या कहना। हम लोग वो बात पढ़ करके समाप्त किया था, यिर्मयाह उसका 10 अध्याय का 11 वचन। तुम उनसे यह कहना, ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया, वे पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे। देखो, अभी उनको ये सोचने के लिए बोलो, क्या उन्होंने जिस पर विश्वास किया उसने ये आकाश और पृथ्वी वाले सारा सृष्टि को बनाया? और नहीं बनाया ना, तो फिर वो सब नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर नहीं, वो देव नहीं है ना, वो देव नहीं। देखो कितना ज्ञान उनको तो बताओ, हमारे काम है प्रियो दूसरे लोगों को ये बात बताना। उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा, ये बात सच है, लेकिन वो सच्चाई बताना हमारे काम है। क्योंकि मतलब प्रभु का वचन पूछता है, देखो प्रभु हर एक बातों में हमें कितना प्रकाश देता है। क्या मनुष्य परमेश्वर को बना पाएंगे? ये तो सवाल नहीं है ना। जब उसका 16 अध्याय यिर्मयाह 16 का 20, क्या मनुष्य ईश्वरों को बनाए? क्या मनुष्य ईश्वरों को बनाए? नहीं, नहीं, ये ईश्वर नहीं हो सकते। फिर वो ईश्वर नहीं हो सकता। इसका मतलब आज जिन्होंने भी ईश्वर बना करके उसके सामने दंडवत करता है, वो किसी के रूप में क्यों ना हो, वो मतलब यीशु मसीह के रूप बोल करके ऐसा भी क्यों ना हो, लेकिन वो ईश्वर नहीं है, वो ईश्वर नहीं। उसके पीछे एक शैतानिक सामर्थ्य है। प्रियो, कोई भी प्रकार का रूप में बनाना और उसके सामने दंडवत करना, उसके सामने हाथ जोड़ना पाप है, वो जिंदा परमेश्वर की निंदा है। ये बात कितना अनोखा बात है। इसका मतलब परमेश्वर को इंसान नहीं बना सकता, परमेश्वर ने इंसान को बनाया है ना। परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो वो इंसान कैसे परमेश्वर को बनाएगा? नहीं बना सकता। ये तो क्लियर बात है ना प्रियो। आप ये देखो ना, अभी भी आप देखो न्यूज में देखता है, बड़े बड़े पंत प्रधान लोग मूर्ति के सामने जाकर दंडवत कर रहे हैं। उनको अकल है क्या? हम बोलेगा उनको अकल नहीं, वो मानेगा क्या? हाँ, वो बोलेगा, वो मानेगा नहीं। वो बोलेगा तुम कैसे बोल सकता कि हमको अकल नहीं, हम इतना बड़ा मतलब पद में आया, अकल नहीं है क्या? ऐसे उल्टा पूछेगा। परंतु वास्तव में प्रभु का दृष्टि में या सच में उसको अकल नहीं है, उसको अकल नहीं, क्योंकि वो जो कर रहा है बहुत बड़ा मूर्खता का काम कर रहा है। उनका भविष्य में क्या होने वाला मालूम है? वो लोग लज्जित हो जाएगा। वो लज्जित ना होने के लिए अभी हम समझा रहे हैं ना। यशायाह 42 अध्याय का 17 वचन, यशायाह 42 का 17 वचन। जो लोग खुदी हुई मूर्तों पर भरोसा रखते और ढली हुई मूर्तों से कहते हैं तुम हमारे ईश्वर हो, उनको पीछे हटना और अत्यंत लज्जित होना पड़ेगा। देखा, अत्यंत लज्जित होना पड़ेगा। वाह वाह वाह। अरे तुम्हें भविष्य में लज्जित होना पड़ेगा, इसलिए हम समझा रहे हैं। उनको क्या लगेगा? ये हमको समझाने वाला कौन होता है? वही तो बात है प्रियो। परमेश्वर का ज्ञान
ये दुनिया का रीति की बात है ही नहीं। दुनिया का कोई बुद्धिमान लोग ये बात को समझ भी नहीं सकता है ना। कितना अनमोल बात है। वो ऐसा लज्जित हो जाएगा है, वो अत्यंत लज्जित। वो पद प्रयोग वाला देखिए भैया है ना। जो व्यक्ति मूर्ति बना करके, देखो अभी भी आप देखना घर में कोई मूर्ति है तो हटाना पड़ी, नहीं तो श्राप है। कोई भी प्रकार का मूर्ति अपना घर में ना रखे, कोई भी प्रकार का ऐसा है तो वो श्राप है। वो आपका आदमी जो उनको टुकराएगा, ठोकर बनेगा। कभी भी प्रभु के लोगों का घर में एक भी मूर्ति नहीं रखना। ऐसा कोई भी है ना, कई लोग मानो तमाशा रूप में रखता है, कोई तमाशा नहीं प्रियो है। बिल्कुल ये प्रभु का आज्ञा है और उसमें श्राप है और उसके पीछे शैतानी काम हो जाएगा। इसलिए हमें परखना है कि अपने जीवन में कई लोग क्या है कि उनका दिल उतने उसमें लग गया, इसलिए जाकर के मानो गुप्त रीति में अलमारे में या बॉक्स में भी रख देता है। नो, कभी भी नहीं रखना प्रियो। यदि सोना का बनाया हुआ है तो भी उसको मत रखना है, बिल्कुल वो श्राप बनेगा। इसलिए कोई भी प्रकार का मूर्ति वो बनाएगा या रखेगा वो लज्जा का विषय बन जाएगा। इतने नहीं, उसके बारे में क्या बोला मालूम है? उसका यशायाह 45 अध्याय का 20 वचन, हे जाति जाति में से बचे हुए लोगों, इकट्ठे होकर आओ, एक संग मिलकर निकट आओ। वह जो अपनी लकड़ी की खुदी हुई मूर्त लिए फिरते हैं, देखो जो अपनी लकड़ी की खुदी हुई मूर्ति को लेकर के फिरते हैं, और ऐसे देवता से जिससे उद्धार नहीं हो सकता प्रार्थना करते हैं, वे अज्ञान है। वो अज्ञान है, मतलब उसको ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है, उसको ज्ञान नहीं, उसको समझ नहीं। देखा बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर ऐसे लोग कंधे पर लेकर के चलता है ना। देखो लोग का वजन कहता है उसको ज्ञान नहीं है। प्रभु का वजन जो कहता है वो सत्य कहता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ बात सत्य है। आप देखो ना, प्रभु समझाता है हमको ना, प्रभु समझा रहा है इसलिए हमें समझना चाहिए है ना। अभी एक बार प्रभु ने बहुत विस्तार से वो विषय को समझाया, तो नए लोगों के लिए पढ़ना बहुत जरूरी बात है। यशायाह का किताब उसकी 44 अध्याय, उसका 12 से 20 वचन थोड़ा जोर से पढ़ना है क्योंकि इसमें भी लोहार एक बसुला अंगारों में बनाता और हथौड़े से गढ़कर तैयार करता है। अपने भुजबल से वह उसको बनाता है, फिर वह भूखा हो जाता है और उसका बल घटता है। वह पानी नहीं पीता और थक जाता है। बड़ा ही सुस्त लगाकर टाकी से रेखा करता है और रंधनी से काम करता और प्रकार से रेखा खींचता है। वह उसका आकार और मनुष्य की सी सुंदरता बनाता है ताकि लोग उसे घर में रखे। वह देवदार को काटता या वन के वृक्षों में से जाति जाति के बांझ वृक्ष चुनकर देखभाल करता है। वह देवदार का एक वृक्ष लगाता है जो वर्षा का जल पाकर बढ़ता है। तब वह मनुष्य के ईंधन के काम में आता है। वह उसमें से कुछ सुलगा कर तापता है। वह उसको जलाकर रोटी बनाता है। उसी से वह देवता भी बनाकर उसको दंडवत करता है। वह मूर्त खुदवा कर उसके सामने प्रणाम करता है। उसका एक भाग तो वह आग में जलाता और दूसरे भाग में मांस पकाकर खाता है। वह मांस भूनकर तृप्त होता, फिर ताप कर कहता है, हाँ मैं गर्म हो गया। मैंने आग देखी है और उसके बचे हुए भाग को लेकर वह एक देवता अर्थात एक मूर्त खोदकर बनाता है। तब वह उसके सामने प्रणाम और दंडवत करता और उसे प्रार्थना करके कहता है, मुझे बचा ले क्योंकि तू मेरा देवता है। वे कुछ नहीं जानते। देखो वे कुछ नहीं जानते। अभी कितना विस्तार से अभी वो भाग आप लोग पर जानता है, लेकिन नया लोगों के लिए पढ़ाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आप देखिए है ना, एक मतलब पौधा लगाता है, प्रभु बारिश देता है, वो बढ़ता है, पेड़ हो जाता है, पेड़ काट कर लाता है, उसमें एक हिसाब से चारपाई बनाया, एक हिसाब से कुर्सी बनाया है ना, एक हिसाब मतलब लेकर के मांस पका कर खाया और एक हिसाब से एक मूर्ति बनाया। देखो और एक ही पेड़ का एक एक मतलब भागों को इस प्रकार करके वो जो एक मतलब मनुष्य के रूप बना करके उसको खड़ा करके बोलता है कि तू मेरा देव है, तू मेरा मदद कर। क्या बेवकूफी है ना। हमारे बचपन में हम लोग बैठ करके मतलब घर का लोगों को दूसरे लोगों को बुलाता है, खाना खिलाता है, वो पत्ता डालता है, मिट्टी का खाना डाल देता है, सब्जी काट करके। आप लोग इधर खेलते हुए मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन हम लोग बचपन में करता था।
फिर आखिर में उड़ा के फेंक देता है। और इसके बच्चे में भी बहुत नाटक होता है। ऐसे नाटक हो गया ना। देखो प्रभु को भी इस प्रकार का एक नाटक का पात्र बनाया है। क्या तमाशा है? जंगल से एक पेड़ काट कर लाया, उसके एक हिसाब से चारपाई बनाया, एक हिसाब से कुर्सी बनाया, और उसमें से कुछ भाग लेकर खाना भी पका कर खाया, और उसमें से एक भाग लेके एक मूर्ति बनाया और चाहे तो मुझको बचाओ। कितना मूर्खता है, कितना बड़ा मूर्खता है, कितना भयंकर पाप है ना। उसके बारे में हबक्कूक का किताब उसका 2 अध्याय का 19 वचन में, हबक्कूक उसका 2 अध्याय का 19 वचन, लॉर्ड जीसस हाय उस पर हाँ। जो काठ से कहता है जाग या अबोल पत्थर से उठ, क्या वह सिखाएगा? देखो वह सोने चांदी में मड़ा हुआ है, परंतु उसमें आत्मा नहीं है। देखा प्रियो, उसको जीवन नहीं किया, उसको जीवन नहीं है किया। प्रियो आपको तो कम से कम जीवन है, आप देखता है, चलता फिरता है ना। देखो मूर्ति मनुष्य का बनाया हुआ, बाइबल में इसका बारे में 2 भाग में बहुत विस्तार से लिखा है ना। आप देखिए ये सब बात मानो जानना कितनी जरूरी बात है। लोग कितना बड़ा धोखे में है ना। जब 115 भजन संहिता का 4 से 8 उन लोगों की मूर्ति सोने चांदी की तो है, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है। देखा वो कौन बनाया? मनुष्य के हाथ से बनाया हुआ। उनके मुंह तो रहता है, परंतु वे बोल नहीं सकती। कोई भी मूर्ति कभी बात करते हुए सुना? नहीं। अरे वो बोल नहीं सकता ना, मुंह है, बोल नहीं सकता। उनके आंखें तो रहती है, परंतु वे देख नहीं सकती। देखा आंग का रूप बना कर रखा, लेकिन देखता है क्या? नहीं है ना, नहीं देखता। उनके कान तो रहते हैं, परंतु वे सुन नहीं सकती। कभी कोई मूर्ति सुना क्या? नहीं सुनता। उनके नाक तो रहती है, परंतु वे सूंघ नहीं सकती। देखा वो नाक है लेकिन श्वास कैसे लेगा? नहीं ले सकता। उनके हाथ तो रहते हैं, परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती। उनके पाँव तो रहते हैं, परंतु वे चल नहीं सकती, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। जैसी वे है वैसे उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी। प्रियो उन पर इसी रीति में मूर्ति के सामने दंडवत करने वाला, मूर्ति पर भरोसा करने वाला उस मूर्ति के समान नष्ट हो जाएगा, नाश हो जाएगा। अब देखो ये सच्चाई बोलेगा तो लोगों को अच्छा लगता है क्या? नहीं है ना, वो लोगों को अच्छा नहीं लगता। कितना भयंकर बात है प्रियो। मनुष्य कभी भी ऐसा कोई रूप बना करके उसको दंडवत करना कितना भयंकर पाप है। और आज हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है? वही बात हो रहा है। मैं आप लोगों को कई बार गवाही दिया है ना, जब मतलब हमारे एक नया यूनिट फंक्शन हुआ उस समय में, वहां पर एक मूर्ति ला करके रहने के लिए मतलब काफी खर्चा है। सब लोगों को कनेक्शन लेने के लिए ऑर्डर मिला, सब लोगों ने कनेक्शन डाला। जिसको भी खुशी से दो, कम से कम 100 रुपया से ऊपर दो, ऐसे ऐसे डिमांड था। तो पूरा लोगों का लिस्ट बना करके सब लोगों ने कनेक्शन दिया। उन लोगों को बहुत अच्छा लगता, लेकिन 425 लोग में 424 लोग भी दिया, एक आदमी नहीं दिया। अब ये कौन नहीं दिया आपको मालूम है? तो उसको बोलता है कि वो क्यों नहीं दिया? देखो उसको मार्च करो। देखो मेरे को मार्च किया, मैं उधर गया, मैं उसको पूछा क्या सर हम प्रभु को बना सकते हैं क्या? मनुष्य का हाथ से बनाया हुआ कोई प्रभु है क्या? देखो सीधी बात है ना। उसको समझ में आ गया कि ये सच्चाई जानता है और हम लोग मूर्ख हैं। देखो वाह, इसलिए 25 दिसंबर को मुझे बुला के बोला आप मैसेज देना। देखा उसका नजदीकी में दिन में था, 1-2 हफ्ते के बाद में 25 दिसंबर था। अच्छा हो गया कि मानो मुझे संदेश देने का मौका मिला। उस टाइम मूर्ति पूजा के बारे में भी बोला उन्होंने। सबका चपड़ा उधर गया। आप देखो कौन स्वर्ग में नहीं जाएगा, वो लिस्ट पढ़ करके सुनाया। अब उसमें शराबी भी, वो उन्होंने शराब में पकड़ा।
अरे उधर मला 2-3 कुश्ती मला कर्नल होता. अरे स्टीफन तू भी स्वर्ग नहीं जाएगा क्योंकि उनके साथ मिलकर के शराब पीता है. अभी वचन में लिखा है कि शराबी लोग भी नहीं जाएगा. मैं मेरे साथ शराबी नहीं, मूर्ति पूजा भी नहीं जाएगा. बोला उसको बहुत चढ़ करेगा. देखो बहुत बड़ी बात है प्रियो. इन सारी बातों से प्रभु ने हमें बचाया है ना. ये कितना अनोखा बात है. प्रभु का सत्य वचन अगर हमें नहीं मिलने से हम लोग भी, मुझे याद है मैं अपने बचपन में मूर्तियों को कंधे पर लेकर चलते थे. हमारे चर्च में पूरा मतलब प्रदर्शन करते थे है ना. वाह 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 क्या क्या काम करते थे प्रियो. प्रभु का वचन हमें हरेक मतलब धोखा से बचाता है. इस वचन को पालन करना बहुत जरूरी बात है ना. आज जो मनुष्य सोचता है ऐसा कोई भी मंदिर मस्जिद, अभी मैंने देखा इधर कई बार लोग जाते हैं, वो कहते हैं ऐसा कोई भी है दंडवत करता है, ये करता है. क्यों? उनको लगता है कि इधर ही प्रभु रहता है. प्रभु रहता है क्या? नहीं रहता. प्रभु के लोग कभी ऐसे नहीं करता, बाकी दुनिया के लोग करता क्योंकि उनको ऐसा लगता. तो प्रभु का वचन की द्वारा है ना, जब प्रेरित होम का उसका 17 अध्याय का 24 वचन, प्रेरित होम उसका 17 अध्याय का 24 वचन. जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता. देखा, हाथ की बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, प्रभु नहीं रहता. प्रेज़ द लॉर्ड. आज अभी प्रभु यहाँ रहे, वो तो प्रभु का वचन और वायदा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम एकत्र, इसके लिए प्रभु ही है. परंतु प्रभु इस प्रकार एक मूर्ति के रूप में यहाँ पर नहीं रहता. देखिए देखो मनुष्य का खूबी क्या है. मनुष्य मिट्टी से बनाया गया, मिट्टी के घर में रहता है, मिट्टी खाता है और मिट्टी में मिल जाता. और जो परमेश्वर मिट्टी से बना हुआ नहीं. और परमेश्वर कहाँ रहता है ये सब बाइबल कहता है. देखो ये बहुत बड़ी बात है. हमारे जीवन में सच्चा प्रकाश प्रभु के वचन के द्वारा प्राप्त करना कितना जरूरी बात है. हमारे प्रभु कहाँ रहता है वो बहुत बड़ी बात है. हमारे प्रभु कहाँ रहता है, उसका वासस्थान कहाँ पर है ना. पहला राजा उसका 8 अध्याय उसका 30 वचन का बी पाठ. पहला राजा 8 अध्याय उसका 30 वचन का बी पाठ. और तू अपने दास और अपनी प्रजा इसराइल की प्रार्थना जिसको वे इस स्थान की ओर गिड़गिड़ा के करे उसे सुनना, वरन स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन ले. देखिए प्रभु का निवास स्थान कहाँ पर है? स्वर्ग में. स्वर्ग प्रभु का निवास स्थान है. देखिए बहुत अनमोल बात है प्रियो. हमारा प्रभु ये दुनिया में नहीं, उसका निवास स्थान स्वर्ग है. बहुत बड़ी बात है ना. उसका 39 वचन उसी अध्याय का 39. तू तो अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुनकर क्षमा करना. स्वर्गीय निवास स्थान से सुनकर के. प्रभु का निवास स्थान कहाँ पर है? स्वर्ग में. उसका 49. तू तो अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना. देखिए भक्तों का प्रार्थना स्वर्ग में पहुंच जाता. अभी आप देखो यहाँ बड़ी बात है प्रियो. अभी हम लोग मोबाइल में ध्यान से बैठ करके अमेरिका पूरा इंडिया का सीधा उल्टा साइड में है, तो वहां पर रहने वाले लोगों को हम यहाँ से तुरंत बात करता है ना. और जो प्रियो इससे भी बढ़कर के बात स्वर्ग में रहने वाले प्रभु के साथ दर्शन हमारा होता है. अभी स्वर्ग कितना दूरी में है, कितना प्रकाश वर्ष दूरी में, कोई अनुमान कर सकता है? नहीं है ना प्रियो. आकाश विधान में है ना, मतलब इस आकाश गंगा में कितना तारागण है और वो कितना प्रकाश वर्ष दूर में रहता है. मतलब आप सोचिए 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलने के बावजूद भी प्रकाश तारा यहाँ पर नहीं पहुंचा हुआ और भी तारा है करके साइंस बोलता है. अभी आप देखो अभी इससे भी आगे है स्वर्ग. अभी आप देखो वो स्वर्ग से हम बोलते ही प्रभु सुनता. अभी वो क्या फास्ट कार्रवाई है. आप देखो है ना. मनुष्य में इतना सब कुछ बना सकता है तो प्रभु सर्वज्ञानी परमेश्वर है ना, अनादि परमेश्वर, हमेशा एक साथ रहने वाले परमेश्वर, उसके लिए कोई काम असंभव है नहीं प्रियो. प्रभु के वचन में जो लिखा है सत्य लिखा है ना. हमको हमारे समझ में नहीं आता होगा लेकिन ये बहुत अद्भुत बात है ना. वही बात दूसरा इतिहास उसका 30 अध्याय का 27 वचन का भी बात. दूसरा इतिहास उसका 30 अध्याय
27 वचन का भी पाठ। और उनकी प्रार्थना उसके पवित्र धाम तक अर्थात स्वर्ग तक पहुंची। हाँ देखा, मतलब उसकी पवित्र धाम में, स्वर्ग में, क्योंकि प्रभु का निवास स्थान स्वर्ग है। परमेश्वर की पवित्रता में स्वर्ग तक प्रभु का दृष्टि में पवित्र नहीं, वो इतना पवित्र परमेश्वर है। वो बाद में एक बार आपको एक समय में बताएगा। तो बहुत बड़ी बात है कि हमारा प्रभु का निवास स्थान स्वर्ग में है, इसलिए प्रभु ने अपना सिंहासन हमारे नासिक में नहीं डाला, बॉम्बे में नहीं डाला, दिल्ली में नहीं डाला, सिंहासन भी कहां पर रखा? स्वर्ग में ही रखा। नहीं तो इंडिया का लोग छोड़ेंगे नहीं। आपको मैंने कई बार बोला है ना, इंडिया के लोग बहुत होशियार लोग हैं, बहुत चतुर लोग है ना। आपको मालूम है स्वर्ग में जाने के टाइम पर मानो जो अमेरिका से आया उनको लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आगे आकर के उनको स्वागत करके लेकर गया। अफ्रीका से आया, वो मतलब निगरो लोग इतना मतलब अनपढ़ लोग थे, तभी भी मतलब उनको लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह उड़कर गया और जाकर के हाथ मिलाया। और जो नासिक से गया नासिक से गया, भारत में नासिक से प्रभु पाने जाकर खुशी में बैठा। क्योंकि वो इतना होशियार है कि वो जाकर बैठ जाएगा। हाँ, क्योंकि कई लोग बड़े बड़े रेवरेंड लोग हैं, अभी इसे बोलते हैं रेवरेंड है, वो प्रभु का स्थान ले लेगा। प्रियो, परंतु प्रभु का वचन में लिखा है कि हमारा प्रभु ने अपना सिंहासन कहाँ डाला है? 103 का 19 वचन पर यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है। कहाँ स्थिर किया? स्वर्ग में। देखा, यहोवा ने अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है, स्वर्ग में स्थिर किया है ना। तो इसलिए प्रियो, हम लोगों को रहने के लिए दुनिया दिया, ये पृथ्वी दिया। पृथ्वी के अलावा लोग कहाँ जाने के चक्कर में अभी बोलता है कि इधर उधर है, रह सकता है, ऐसा बोलता है, लेकिन मतलब रह पाएगा? नहीं रह पाएगा है ना। प्रभु ने मनुष्य के लिए 115 का 16 वचन, 115 का 16 वचन। स्वर्ग तो यहोवा का है। हाँ, स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। हाँ, सिर्फ पृथ्वी में रहने के लिए प्रभु ने मनुष्य को रहने लायक पृथ्वी को दिया है ना, और कोई जगह नहीं दिया, और कोई जगह प्रभु ने मनुष्य के लिए बनाया भी नहीं। बहुत बड़ी बात है ना। अभी भी लोग भावना कर रहा है हम मंगलवार में जाकर देखेंगे, इसके बाद में और आगे भी जाकर देखेंगे, कहीं ना कहीं मिलेगा है। नहीं प्रियो, प्रभु का वचन में जो लिखा है सत्य लिखा है ना। तो कितना भी कोशिश करो वो लोग, और रहना चाहेगा तो भी नीचे उतारेगा है ना। ओबेदिया 4 में लिखा है कि लोग ऐसा काम करेगा, जरूर वहां पर जाकर के अपना डेरा बनाने की कोशिश करेगा। प्रभु बोला मैं कान पकड़ कर नीचे उतारूंगा। देखा, प्रभु कभी भी, प्रभु जहां पर रहने के लिए वहां पर रहो है, कितना भी कोशिश करे तो भी ऐसा जगह पर जाकर के वो नहीं रह पाएंगे। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि प्रभु ने अपने सिंहासन को स्वर्ग पर रखा है ना। अनुवाद व्यवस्था विवरण 10 अध्याय का 14 वचन भी पढ़िएगा। अनुवाद व्यवस्था विवरण उसका 10 का 14। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। प्रियो, स्वर्ग, स्वर्गादि स्वर्ग, ये सब किसका है? परमेश्वर का है, परमेश्वर का है। पृथ्वी को सिर्फ प्रभु ने मनुष्य के लिए दिया, पृथ्वी को छोड़ करके और कोई जगह नहीं दिया। इसलिए सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन में, हमारे प्रभु कितना महान है, वो कहाँ रहता है? वहां पर स्वर्ग में रह करके प्रभु राज करता है ना। हमारा यहोवा परमेश्वर ही सारी जगत में, आपको मैं बताना चाहता हूं, जब मनुष्य को जो शैतान और उनका दूतों को और उनकी बात मानने वाले दुष्टों को सबको नरक में डालने के बाद नरक में तक कंट्रोल मेरे प्रभु करेगा। हर जगह पर राज करने वाला प्रभु है, अरे को बहुत बड़ी बात है। तो अभी इस जीवन में हम प्रभु को जान करके, प्रभु को मान करके जीवन बिताएगा तो कितना अच्छी बात है ना। प्रभु का वचन में जब 9 भजन संहिता का 7 वचन देखिए, प्रभु हमेशा राज करता, थोड़ी दिन के लिए नहीं। ये दुनिया के जैसा 5 साल 10 साल ऐसा बात नहीं। प्रभु का राज हमेशा कब तक है? यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। सदैव बोलने का मतलब हमेशा, हमेशा वो हमेशा हमेशा अपनी सिंहासन में बैठ करके राज करता है ना। उसका न्याय मतलब न्याय करने का अर्थ राज करना, बहुत बड़ी बात है ना। 2-3 वचन और पढ़ना। 93 का 1,
93 का 1। यहोवा राजा है, यहोवा राजा है, उसने महात्म्य का पहरावा पहना है। हाँ। यहोवा पहरावा पहने हुए है हाँ। और सामर्थ का फेटा बांधे है। हाँ। इस कारण जगत स्थिर है, हाँ। वह नहीं टलने का। देखो क्या शब्द है, बोले कि मानो यहोवा परमेश्वर ही राज कर रहा है, प्रभु ही राज कर रहा है। प्रभु के अधिकार के नीचे सारे बातें, उसका 96 का 10। यदि जाति जाति में कहो यहोवा राजा हुआ है, हाँ। और जगत ऐसा स्थिर है। मतलब यहोवा राजा हुआ का माना क्या है कि प्रभु राज कर रहा है, बोलने का अर्थ वो है प्रभु राज करता है। मैं उसको वो शब्द को आपको अच्छा एक दिलाने के लिए बोला, उसका 97 का 1। यहोवा राजा हुआ है, बस मतलब यहोवा राज कर रहा है। वो वजन में कैसे हो रहा है? यहोवा राज्य करता है। हाँ, यहोवा राज करता है। मतलब आपको राजा हुआ है बोलेगा तो उससे परे नहीं ऐसे रहेगा, वो ट्रांसलेशन मेरे करते हाँ, यहोवा राज करता है। मैं आपको जो बोल रहा है ना थोड़ा ठीक से समझना, मतलब वो हमारा राज करता है प्रियो। वो पहले से कर रहा है, वो बाद में कभी हुआ ऐसे नहीं, वो पहले से वही राज करता है ना। वो हमेशा का राजा है, उसकी राज हर जगह में है ना, वही एकमात्र राजा है। देखा प्रियो, सच्चा जीवित प्रभु के साथ नाता जोड़कर जीवन बिताने का अर्थ कितना गहरा है। 99 का 1 भी पढ़िएगा। यहोवा राजा हुआ है, तो आप मत पढ़ो। हाँ, मतलब राजा हुआ वो बोलेगा, वो ट्रांसलेशन गलत है। परमेश्वर राज कर दो, है ना। आप उसको पूरा काट करके सही उसका ये लिखना, नहीं तो ऐसे ही समझेगा। तो परिभाषा में ट्रांसलेशन में कुछ गलती हो सकता है, इसलिए वो बहुत धोखा देने वाली परिभाषा है। तो बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मतलब परमेश्वर राज करता, वो हमेशा राज करेगा। वो मतलब आदि से अंत तक राज करने वाला है, उसका राज हर जगह पर होगा। अभी आपको मालूम है, जब नेबूकदनेस्सर राजा सोचा अभी मेरे से बड़ा कौन है दुनिया में, कोई मेरे ऊपर कुछ चलाने वाला कोई है ही नहीं, इसलिए थोड़ा पहले ही उसको चेतावनी मिला था, लेकिन चेतावनी से भूल गया। उसने सोचा ऐसा ऐसा चेतावनी आएगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मैं कुछ हूं वो दिखाने चाहा। तो क्या हुआ, उन्होंने बोला ये जो मतलब एक दानियेल 4 अध्याय उसका 30 वचन से 37 तक पढ़ना। क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है, जिसे मैंने अपने बल और सामर्थ से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है? हाँ, ये सब है ना मेरा कार्य है। इसमें प्रभु को कोई महिमा की बात नहीं, मेरा देखिए नेबूकदनेस्सर थोड़ा फूल उड़ा। प्रियो, कभी भी कोई भी व्यक्ति फूल उड़ता है तो समझना उसका गिरावट निकट आ गया है ना, बहुत भयंकर है प्रियो। प्रभु ऐसे लोगों को कभी भी छोड़ेगा ही नहीं। तो फिर क्या हुआ, यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया। हाँ, देखा, ये मन में सोच के बोलने के लिए तैयार हो रहा था, उससे पहले कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया, क्योंकि तेरे ऊपर एक है, तूने सोचा तू ही बड़ा है। नो 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 नो, नबूकदनेस्सर तेरे को बहुत गलती हुआ, तेरे ऊपर से हुक्म आ गया। तो अब ये बोलना चाहता है, बोलने से पहले तेरा सोच जानने वाला प्रभु ने ऊपर से हुक्म दिया, तू थोड़ा मतलब तेरे को घी बढ़ गया क्या बोलते हैं, चर्बी बढ़ गया। तेरा चर्बी को कम करने के लिए तेरे को साल ट्रेनिंग जंगल में जंगली जानवरों के बीच में आगे बढ़, और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा। देखा, अभी तू मनुष्य के बीच में होगी नहीं, देखा, स्वर्ग से हुक्म है। और मैदान के पशुओं के संग रहेगा, और बैलों के समान घास चरेगा, और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू न जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है। परम प्रधान कौन राज करता? नेबूकदनेस्सर, तू नहीं राज करता, तुझको राज करने के लिए मैंने मौका दिया है, तू राजा भी नहीं रह सकता। देखा, तू घमंडी हो गया ना, इसलिए जब तक तुम मुझको सम्मान नहीं करेगा तब तक तू घास खाओ, बगल में मत रहना। आगे
और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्य में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा और उसकी देह आकाश की ओस में भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उका पक्षियों के परों से। देखा, उधर कोई बार बार नहीं आया, बाल बढ़ते गया, नाखून काटने के लिए सेवक नहीं था, नाखून भी बढ़ते गया, इतना विरूप है ना। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई। देखा, पहले उड़ाना था ना, पहले उड़ाया तो कितनी मेरे ऊपर भी कोई है, वो बात नबूकदनेस्सर ने नहीं जाना, अभी ऊपर उड़ाया तो प्रभु ने बोला बेटे अभी तो रास्ते में आया। तब क्या बोलता? और मेरी बुद्धि फिर जो की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है। देखा, प्रभु अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है। ओह, आप देखो, आज मुझको और आपको प्रभु ने अगर नहीं चुना होता तो आज हम यहाँ पर आकर के वचन नहीं सुनता था। आप देखो ना, मतलब प्रभु बोलता है कि मैंने एसाव को त्याग दिया, याकूब को चुन लिया। स्वभाव देखेगा तो एसाव मतलब याकूब से कितना अच्छा स्वभाव है एसाव का। आप देखो, लेकिन चुनौती प्रभु का है। प्रभु ऐसे क्यों किया करके कोई पूछ सकता है? नहीं, प्रभु सर्वाधिकारी है, प्रभु सर्वाधिकारी है ना। हम लोग कभी नहीं सोच रहे हमारे ऐसे बड़े बड़े नंबर 1 गुंडा लोग भी स्वर्ग में मिल सकता है। ये कैसे ही आ गया? प्रभु का काम है। प्रभु ने आखिरी वक्त में उसको मन प्राप्त दिया। भैया हम बच गया, बस बहुत प्रभु को धन्यवाद देते रहो, धन्यवाद ही देते रहो। प्रभु का अनुग्रह से बच गया है ना। अभी नबूकदनेस्सर ने प्रभु को महिमा दिया, तब प्रभु ने वापस सिंहासन में बैठाया। प्रियो, हमारा प्रभु कौन है? वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, वो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। किसी को भी छोटा अवस्था से बड़ा बनाना ये प्रभु का काम है ना। जब भजन संगीता में 75 का 7 वचन बहुत सुंदर है, आप तो देखिए 75 का 7, क्योंकि ईश्वरी न्यायी है, वही एक को घटाता, वही एक को घटाता तो दूसरे को बढ़ाता है, एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। प्रभु को छोड़ करके बड़ा बनने की कोशिश नहीं करना प्रिय, वो बात प्रभु का दिल को बहुत दुख देगा। बहुत बार लोग हमारा बड़ा बनाने की कोशिश, बड़ा बनने की कोशिश में प्रभु के बिना कभी नहीं होगा, वो सक्सेस नहीं होगा, वो हारते जाएगा है ना। इसलिए प्रभु की उपस्थिति में दीन बनो, प्रभु की उपस्थिति में नम्र बनो। अगर ऐसा नहीं है तो उस व्यक्ति के द्वारा प्रभु का महिमा नहीं होगा। देखिए हमारे प्रभु कितना महान है प्रियो है ना। मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ, आपको हमारे प्रभु कितना महान है करके जानना है तो रात के वक्त में है ना, थोड़ा मतलब अच्छा मतलब चांदनी मतलब रात को उड़ करके तरस के ऊपर जाना, आकाश को देखना, इतना तारा का नहीं, इतना चमकते हुए तारा है। कौन बनाया? प्रभु, हमारा डैडी ने बनाया। प्रेज़ लॉर्ड, वो कितना महान है, उसका महत्व का एक छोटा अंश भी हमने जाना है क्या है ना। जब 19 वचन संगीता के 1-2 वचन क्या बोलता? 19 आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। देखा, प्रभु की हस्तकला है प्रियो। अभी आप देखो है ना, इस पृथ्वी से लाखों लाखों गुना बड़ा बड़ा मतलब तारा है इस आकाश विधान में है, वो सब घूम रहा है। वो अब सोचो क्या बताऊं, उसका बारे में वर्णन करने के लिए जाएगा तो अपना विषय से अलग हो जाएगा, मैं नहीं बोलना चाहता हूं। लेकिन एक बात है, इन सारे सृष्टि को बनाए वो परमेश्वर हमको एक बात समझाया। क्या समझाया मालूम है? दुनिया को ये बात समझाया है ना। रोमियो का पत्र उसका 12 अध्याय उसका 19 से 23 तक वचन पढ़ना। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया। परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व
जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। देखो, परमेश्वर की बड़ाई नहीं किया। ये सारे सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर को उन्होंने बड़ाई नहीं किया, और अपना हस्तकला को क्या किया? हस्तकला को रूप दे करके मनुष्य के रूप में, जानवर के रूप में, जो भी आ गया सभी उनका भगवान है। क्या है, मनुष्य को इतना मूर्ख बनाया शैतान ने, है ना। प्रयोग वो लोग अपने आप को ज्ञानी समझकर मूर्ख बन गया, बुद्धिमान अंधेरा हो गया, और वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। वो अपने आप को बुद्धिमान बोलते हुए मूर्ख बन गया। देखा आगे कैसे मूर्ख बन गया? अविनाशी परमेश्वर को, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रहने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। देखा प्रयोग, कितना दुखदायक बात है। आज ये चारों तरफ क्या हो रहा है? प्रयोग वही हो रहा है ना। उसके पीछे शैतान उनको अंधा कर रहा है। प्रयोग सच्चाई जाना हुआ, हम लोग प्रभु को महिमा देना चाहिए ना। प्रेज़ लॉर्ड। कैसा महिमा देना चाहिए? प्रयोग हमें उस प्रभु को, उसका महत्व को जान करके, मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, प्रभु को जो महिमा करने का अर्थ है ना, बहुत गहरा है। उसकी नाम की जब 96 का 8 वजन पढ़ना, 96 का 8। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो, यहोवा के नाम की ऐसा महिमा करो जो उसके योग्य है, उसका योग्य है, मतलब उसके नाम के योग्य महिमा करो। ऐसा वो शब्द है। देखा, उसका नाम की योग्य प्रभु का महिमा करना, उसका नाम की योग्य महिमा करना। प्रयोग वही सबसे महान नाम है। उस नाम का योग्य महिमा करना भक्तों का कर्तव्य है। इसलिए आज हमारे जीवन में, आज मेरी और आपकी द्वारा प्रभु का महिमा हो रहा है कि नहीं, ये बात को जानना। हम कैसा प्रभु का महिमा करना चाहिए, हमारे जीवन से कैसे महिमा होता है ना। प्रभु ने हमको अपने लिए आरोप किया, कम से कम प्रभु का सच्चा प्रकाश हमें मिला, तो हमारे द्वारा प्रभु का महिमा हो रहा है कि नहीं। अदृश्य परमेश्वर को प्रकट करने के लिए मतलब इस दुनिया में स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह आया। उस यीशु मसीह ने पिता का कैसे महिमा किया, वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। ओके, यूहन्ना 17 अध्याय का 4 बजे। लॉर्ड जीसस, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। देखा, मानो जो कार्य पुत्र को पिता ने दिया था, वो कार्य करके पुत्र ने पिता का महिमा किया। प्रयोग हम सबको प्रभु ने कार्य दिया है। प्रभु ने बुलाए वो हरेक लोगों को कार्य दिया है। वो कार्य यदि हम विश्वासी होकर के नहीं निभाएगा, तो हम प्रभु का महिमा नहीं करता। महिमा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। प्रिय, इस छोटा सा जीवन में मैं किसी प्रकार भी मैं और लोगों से बढ़कर प्रभु का महिमा करूंगा, ऐसा एक निर्णय जरूर हर एक पवित्र लोग अपने दिल में ले लो, है ना। हमारे जीवन से प्रभु का कैसे महिमा होता है, एक कम शब्दों में आपको बताना चाहूंगा। महिमा ये हमारे लक्ष्य होना चाहिए हमारे जीवन से, क्योंकि हमारे जीवन में होने वाला हर एक बातों में प्रभु का महिमा होना प्रभु का इच्छा है। मत्ती उसका 5 अध्याय का 16 वचन। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। बहुत बड़ी बात है। प्रियो, हमारा काम देखने वाला पिता का महिमा करेगा, क्योंकि हमारा काम ऐसा काम करने के लिए प्रभु ने आदेश किया है ना। हम लोग मनमानी का काम नहीं करता। एफेसियों का पत्र में लिखा है 2 अध्याय का 10 वचन में, उन भले कामों के लिए हम सिरजा गया, उन भले कामों के लिए हम सिरजा गया। देखिए, हमारे लिए दिया हुआ कामों का बारे में तक बहुत लोग प्रभु में आने के बाद समझ नहीं देखता। कितनी बार समझाया प्रियो, फिर भी समझ नहीं देखता। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक पवित्र लोग है प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में बिल्कुल एक परखना चाहिए, मैं प्रभु के उपस्थिति में जा रहा हूं तो मुझे कैसे जाना है, किस तैयारी में जाना चाहिए, ये बात को परखना पड़ेगा। अपने जीवन में हर बात में, छोटी बातों को भी हमें सीरियसली लेना है।
जब हमारा पहला कोरिन्थी जैसा अध्याय का 31 वचन में हम क्या बोलता, हमारा खाने पीने में तक मतलब क्या है कि इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। देखा, सब कुछ प्रभु की महिमा के लिए करो। इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी करो, खाने पीने में तक सादा सा काम, उसमें तक का प्रभु का महिमा करना है। इतना ही नहीं, जब कोलोसियों का पत्री 3 अध्याय का 17 वचन, कोलोसियों 3 का 17, वचन में या काम में जो कुछ भी करो, देखा, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। बोलने का प्रभु की महिमा के लिए वो करना, प्रभु की महिमा के लिए वो करना। प्रयोग संदेश तक कैसे देना है, प्रभु का महिमा के लिए। पहला पत्रोस उसका 4 अध्याय का 11 वचन, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिसे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। देखा, परमेश्वर की महिमा प्रकट होने लायक अनेक सेवा करना भी प्रभु की महिमा सिर्फ हमारे जीवन की एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। प्रभु को सिर्फ सारी महिमा मिले। प्रयोग हर बात एक विचार प्रभु के लिए ग्रहण योग्य होना, मतलब प्रभु का महिमा का कारण होना। हमारा विचारों में क्या चल रहा है, इसमें तक प्रभु का महिमा होना। हमारे ओठों से निकलने वाले शब्दों के द्वारा प्रभु का महिमा होना। प्रयोग प्रभु का भक्तों के लिए ये सारी बात जरूरतमंद बात है ना। अगर ऐसे नहीं हुआ तो जब तक हम शरीर में हैं तभी हमारे लिए मौका है ना। इसलिए पहला कोरिन्थी 6 अध्याय उसका 19-20 वचन में प्रभु का वचन कहता है, तुम पवित्र आत्मा रहने वाला मंदिर है, ये शरीर तुम्हारा नहीं प्रभु के लिए खरीदा है, इसलिए शरीर के द्वारा प्रभु का महिमा करो, प्रभु का महिमा करो। प्रियो, ये शरीर में रहने के समय में हर पल हर कार्य प्रभु का महिमा के लिए करना चाहिए। आज का दिन मैंने प्रभु का महिमा के लिए कैसा कार्य किया, ये बात को हमें परखना चाहिए। हर एक लोगों को ये जानना प्रियो है ना। अपने जीवन को प्रभु के लिए सुगंधदायक रूप में अर्पण करना है, एक सच्चा अर्पण करना। रोमियों का पत्री में इसे लिखा 12 अध्याय का 1-2 वचन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। देखा, यही तुम्हारा आत्मिक सेवा है। प्रभु के लिए हमारा आत्मिक सेवा क्या है, अपने शरीर को प्रभु के लिए अर्पण करना, प्रभु के लिए प्रभु के योग्य रीति में चढ़ाना, प्रभु की भली भांति सिद्धि इच्छा में बना रहना। इस जीवन में चलने के समय में ये बात को जानना बहुत जरूरी बात है। अपने मनमानी में जीवन बिताने के लिए कोई नहीं कोशिश करना पड़ेगा। उसका मतलब हमारे जीवन से प्रभु का महिमा ज्यादा होना कब होगा, पहला यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय का 8 वचन। प्रभु को यीशु धन्यवाद। मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। क्या है, तुम बहुत सा फल लाओ तो क्या होगा, तभी तुम मेरे चेले ठहरो। मानो पिता की महिमा हो जाएगा। पिता का महिमा कब होगा, बहुत फल लाने के द्वारा। देखा प्रियो, इसलिए ना फल लाने वालों को प्रभु चाटता है। चाटने का अर्थ क्या है, कई प्रकार का वेदना आएगा, दुख आएगा, परंतु किस लिए आता, और भी फले ना। कई बार बहुत लोग सोचता है मैं प्रभु में इतना सावधानी से चलता हूं तो भी मेरे जीवन में कष्ट क्लेश क्यों। प्रियो, वो प्रभु का महिमा के लिए और भी अधिक फलदायक बनने के लिए, प्रभु की महिमा आपके जीवन में अधिक होने के लिए आप दुखी निराश नहीं होना। परंतु आप फल भी नहीं लाता, कोई संकट भी नहीं होता, आप समझना त्यागा हुआ है, त्यागा हुआ है, तो वास्तव में प्रभु का चुना हुआ भी नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा प्रभु के चुने हुए लोगों के जीवन में समस्या बढ़ते रहेगा, बहुत से विपत्ति बढ़ते रहेगा, कष्ट तकलीफ बढ़ते रहेगा, क्योंकि और भी फल लाना है प्रभु के लिए, और भी फल लाना है। प्रभु उनको और भी सिद्ध कर रहा है। एक बात है प्रियो, हम लोग जिसको महिमा देना चाहिए उसी को ही महिमा देना, उसको जान करके
उसको महिमा देना, उसका नाम की महत्व जान करके उसको महिमा देना। स्वर्ग में हमेशा प्रभु का महिमा होता रहता है ना। उस प्रभु आज मतलब हमें अपनी महिमा के लिए अलग किया है। ऐसा है तो स्वर्ग में होने वाला वो आराधना, किसको आराधना करता है स्वर्ग में, स्वर्ग का पिक्चर तक हमको दिया ना प्रभु ने हमें। कोई बाई मिस्टेक गलती ना होने के लिए है ना, प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय उसका 9 से 11 बजे पढ़ना। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय का 9 से 11। जब ये प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुग जीवित है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुग जीवित है प्रणाम करेंगे और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है। देखो सारी बातों पे योग्य कौन है? सिर्फ प्रभु है। देखा यहाँ पर जो आराधना हो रहा है पिता का आराधना हो रहा है। किसका आराधना? पिता का आराधना। वही बात अपन 7 का 12 बजे में भी देखता है। 7 का 12 आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे। देखिए यहाँ पर भी पिता की आराधना हो रहा है। देखिए जब 5 अध्याय में जब आता है, 5 अध्याय का 12 से 14 और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वह किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उसमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद। उसका और मतलब पिता और पुत्र कहाँ बैठा है? सिंहासन में बैठा है। उस मेमने का धन्यवाद आदर महिमा और राज्य युगानुग रहे। देखा वो प्रियो महिमा का योग्य सिर्फ पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर। उस त्रिएक परमेश्वर को हर एक बातों में महिमा मिलना चाहिए, है ना। बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में। मानो इस रीति में अब मालूम है एक बार वो 10 कोड़ी चंगाई हुआ था, है ना। चंगाई हुआ तो 10 का 10 वापस आकर के प्रभु को महिमा किया नहीं किया। उसमें से एक व्यक्ति आया, एक ही व्यक्ति। प्रभु यीशु मसीह वहां पर बोलता है ना, लूका उसका 17 अध्याय उसका 17 से 19 तक मुझे पढ़ना। यीशु ने कहा क्या 10 शुद्ध न हुए तो फिर वे 9 कहाँ है? 9 कहाँ है? देखो प्रभु से आशीष पाया हुआ अनेक लोग प्रभु को महिमा करना ये प्रभु का चाहत है, प्रभु का चाहत है। क्या मेरा बेटा हुआ ऐसे कोई है जिसने प्रभु से आशीष नहीं पाया? पाया ना? फिर भी धन्यवाद देता है क्या? फोटो में धन्यवाद है, बोलना पड़ता है ना। बोलो ऐसे ही क्या? नहीं। अभी यहाँ पर एक व्यक्ति ने पढ़ना आगे। क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? देखा परमेश्वर की बड़ाई किया या परमेश्वर की महिमा किया। आगे तब उसने उससे कहा उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। देखा जो बड़ाई करता है वो और भी आशीष पाता है। देखा उसको रोग से भी चंगाई मिला, पाप क्षमा भी मिला। कितनी बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में जो व्यक्ति प्रभु को धन्यवाद, इसलिए 50 वचन संहिता का 23 वचन में लिखा है, जो धन्यवाद का भेंट चढ़ाता है वो प्रभु का महिमा करता है। देखा प्रियो, धन्यवाद का भेंट चढ़ाना हमारे जीवन में हमको मिला हुआ हर एक उपकार के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देना हमारे कर्तव्य है ना। धन्यवाद देना 40 वचन संहिता का 5 वचन में लिखा है। मतलब ये प्रभु ने किया उपकारों को गिनती कर सकता है? नहीं, गिनती नहीं कर सकता तो फिर उसके लिए सब धन्यवाद देने के लिए कितना कठिन है। प्रेज़ लॉर्ड। 1 2 3 4 ऐसा फास्ट गिनेगा तो भी उतना धन्यवाद देने के लिए नहीं होता। गिनती करना ही मुश्किल है। ऐसा है तो प्रयोग हम लोग उधार पाए हुए लोग थोड़ा समय अलग करके एक एक बात याद करके प्रभु को धन्यवाद देने के लिए हमें कितना उत्साह चाहिए, उत्साह चाहिए प्रयोग, उत्साह चाहिए। क्योंकि कोलोसियों 3:15 में आखिरी में लिखा है धन्यवाद ही बने रहो। क्या करना? धन्यवाद ही बने रहो। क्योंकि
जो धन्यवाद करते रहेगा वो प्रभु को महिमा करता है, प्रभु को महिमा करता है। प्रियो, आज मैं इसलिए बोला, एक विजयी जीवन बिताने वाला लोग हमेशा प्रभु को क्या करेगा? धन्यवाद देते रहेगा, धन्यवाद देते रहेगा। इसलिए एक बात मैं आपको बोलकर जल्दी खत्म करूंगा। क्या मालूम है, एक सुंदर वचन है, कोई भी महिमा लेना नहीं, महिमा के योग्य प्रभु को ही महिमा देना, ठीक है ना। इसलिए जब 115 का एक वचन बहुत सुंदर है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। हे यहोवा, हमारी नहीं, हमारी नहीं। हाँ देखो, हे यहोवा, हमारी नहीं, हमारी नहीं, वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। हाँ देखा है प्रियो, हम लोग जो भी करता है कभी भी महिमा नहीं लेना, महिमा नहीं लेना, प्रशंसा नहीं लेना, तारीफ नहीं लेना है। ताली बजाने के लिए किसी को बोलना नहीं है, प्रेज़ लॉर्ड। ताली बजाकर तारीफ नहीं लेना, उसका योग्य एक ही है, प्रभु है। हमारा दिल की गहराई से प्रियो हमारे एक ही चाहत होना चाहिए, ये प्रभु हमारा नहीं, हमारा नहीं, सिर्फ तेरा ही महिमा हो। क्या बोलते हो शब्द प्रियो, है ना? वो शब्द क्या बोलते हैं मराठी में? बाचा, हे परमेश्वर, आमच्या नको, आमच्या नको। देखा क्या शब्द है प्रियो, आमच्या नको। फिर अपना नाम, प्रभु तेरा नाम, तेरी नाम की बढ़ाई हो, तेरी नाम की प्रशंसा हो, क्योंकि वो एकमात्र प्रशंसा लेने के योग्य है ना। कितना सुंदर बात है। तो इसलिए हमारे जीवन में हमें कितना डरते और कांपते हुए प्रभु का महिमा करना चाहिए, क्योंकि वो इतना भाई योग्य है, वो इतना आदर का योग्य है, वो एक ही सच्चा जीवित प्रभु है। प्रियो, हमें प्रभु ने कितना भयंकर है ना मूर्ति पूजा से बचाया, प्रियो है ना, उस डेविल स्पिरिट की वर्शिप से हमको बचाया, है ना। हम लोग वास्तव में जाने अनजाने प्रभु को ना जाने के कारण हम लोग शैतानी की आराधना करने वाले लोग थे, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से हम बच गया, है ना। प्रभु ने हमारा समझ खोल दिया। अभी कितना भी बोलो, कितना भी तकलीफ सहना पड़े, और तू उस दंडवत शत्रु में से ने बोला, देखो प्रभु ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, हमारे जीवन में हमें मालूम है हमारे प्रभु कौन है, हमारा प्रभु बचाने वाला है। लेकिन ये मूर्ति दंडवत करेगा नहीं, ये मूर्ति के सामने नहीं करेगा। आज कितनी लोग हैं प्लीज जीवित प्रभु के साथ नाता जोड़ने के बाद में दुनिया की लाभ के लिए, है ना, वो अपने ऑटो में अन्य देवों का नाम लेता है, लोगों को खुश करने के लिए प्रभु का नाम को तुच्छ कर देता है। दुख भरा बात है हमारे जीवन में, ऐसा कोई भी बात ना होना प्रियो। हम प्रभु की महिमा के लिए प्रभु ने अलग किया लोग हैं, हमारे जीवन से हर पल हर बात में प्रभु को महिमा मिलना चाहिए। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।